प्यारे छात्रों, आपका एजुकेशन हिट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी 27 सितंबर और 28 सितंबर को आईजीडी की परीक्षा होकर निपटी है। आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा और जो हमने तैयारी कराई थी, और आप उस पेपर को भी देख सकते हैं। तो जो हमने अनुमान लगाया था, हमारा अनुमान 90% बिल्कुल सही बैठा है, जैसा हमने अनुमान लगाया था। तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये हमारा पेपर हमारे हाथ में है, 2024 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ आर्ट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर, जो 27 सितंबर को हुआ था। आज मैं इन पेपरों का आपका पूरा बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आप सही करके आए और कौन सा प्रश्न गलत करके आए। आप जो पेपर करके आए, अपना रिजल्ट स्वयं ही जान लोगे, आपको पता पड़ जाएगा आपका पेपर सही हुए या गलत हुए, कौन सा आपका कितना रिजल्ट आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले जितने भी क्लास से संबंधी अपडेट है, इसका रिजल्ट आईजीडी का कब आएगा, आईजीडी की कितनी मान्यता है, आईजीडी के बाद आप क्या कर सकते हो, वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आप समय समय पर इससे जुड़े रहें। तो देखो, ये पेपर आया है, फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ का। 4 भाषाओं में ये पेपर है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। 4 भाषाओं में पेपर है, आप देख सकते हैं। और देखो, ये महाराष्ट्र में है और ये हिंदी में है और ये उर्दू में है। तो फर्स्ट पेपर है। देखो, फर्स्ट पेपर के लिए उसने ये कहा था, आप ध्यानपूर्वक सुन लें, यदि आपने वो काम नहीं करा है तो आप अपना रिजल्ट खतरे में मान सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर में इसमें सबसे मेन चीज थी कि जो वस्तु जो बना रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन जरूरी है। अगर आपने आउटलाइन नहीं करी है तो आपको 0 मिलेगी। आपने कितना ही बढ़िया करा, वो आपका फेल माना जाएगा। आउटलाइन करनी कंपलसरी है, इसमें दिया है। इसमें जो सामान रखा गया था, एक रखी गई थी बाल्टी, कुछ सेंटरों पर चेंज हो गया था, बाल्टी रखी गई थी। ये इस प्रकार से बाल्टी थी और इसमें ये तौलिया डला हुआ था। और यहां मग रखा हुआ था। इसके चित्र में रंगीन मैं अभी आपको इसमें वीडियो में इसमें डाल दूंगा, आप इन्हें देख लेना। ये तौलिया रखा हुआ था और यहां आपका रखा हुआ था प्लेट में सेब। ये प्लेट में सेब रखा हुआ था और ये पड़ा हुआ था यहाँ कपड़ा, इस प्रकार से। और नीचे जमीन में लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। तो ये इस प्रकार से बनाना था। कुछ सेंटरों पर नारियल रखा गया था, तो ये नारियल बना था। ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसकी आउटलाइन कंपलसरी थी। अगर आपने आउटलाइन नहीं करी है तो आपका रिजल्ट 0 भी हो सकता है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में कई बार बताया था कि आउटलाइन करनी कंपलसरी है। और इसमें पीछे पर्दा था और नीचे लाल रंग का कपड़ा था, नीली बाल्टी थी, नीला मग था और सफेद प्लेट में सेब रखा हुआ था। यह आपका फर्स्ट पेपर था। इसमें छाया शेड दिखाते हुए बाल्टी की नाप कम से कम आपकी ये जो नाप है वो 14 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। 14 से नीचे अगर आप रख रहे हैं तो आपका रिजल्ट खतरे में हो सकता है। कम से कम 14 रखनी जरूरी है। जो बिल्कुल फर्स्ट किस प्रकार का बिल्कुल A ग्रेड वाला होता है, वो चित्र में अभी टेलीग्राम पर लास्ट में आपको इस पर वीडियो में उसमें डाल दूंगा। आप इसे देख लेंगे, अभी डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे और इस प्रकार से अपने पेपर का स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे। ये था आपका फर्स्ट पेपर। अब सेकंड पेपर हम देखते हैं। सेकंड पेपर क्या है हमारा और उसमें क्या बनाना था और हमने क्या बनाया है, कितना सही है कितना गलत। क्योंकि एक चूक, छोटी सी गलती, हम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि खाली बनाना हमारा चित्रण, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर मेमोरी ड्राइंग का, ये सेकंड पेपर है, मेमोरी ड्राइंग का है। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग एग्जामिनेशन। 4 भाषा में ये भी पेपर आया है और इसे आप देख लें, पढ़ लें। इसमें क्या लिखा है, किसी भी आंतरिक अवजार का प्रयोग बनाएं। अगर आपने पैमाने का प्रयोग करा है
चित्र बनाने, आउटलाइन तो एक अलग चीज़ है। अगर आउटलाइन में आपने पैमाना लगाया है तो आपका ग्रेड डाउन जा सकता है। छोटे छोटे चित्र बनाए, इसका भी कोई महत्व नहीं है। स्वयं निर्मित चित्र होने चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। क्लास में सब बच्चे एक सी बैठ के बना रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं, वो भी बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। विषय अनुसार चित्र को सहायक घटकों द्वारा पूरा करें। मतलब अगर कोई चित्र बनाए उसके पीछे बैकग्राउंड भी वैसे होने चाहिए। हमारे 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को बनाना है। 2 घंटे का ये पेपर था। पहला था स्वच्छता अभियान में स्वच्छता करते हुए छात्र तथा लोग, मतलब इसमें स्वच्छता अभियान में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और उसमें एक आदमी आप सफाई करता हुआ बना सकते हैं और 1-2 आदमी खड़े हुए बराबर में, बच्चे स्कूल की ड्रेस पहन कर वो भी उसमें काम में लगे हुए हैं। दूसरा था कोई भी भारतीय त्यौहार, तो भारतीय त्यौहार में देख लीजिए कौन कौन से त्यौहार आते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और ईद, ये भारतीय त्यौहार में आते हैं। दशहरा जो है वो भारतीय त्यौहार में नहीं आता, वो सार्वजनिक उत्सव में आता है क्योंकि सड़क पर मनाया जाता है। और दुर्गाष्टमी का जो झल्लूस है जो सड़क पर बनते हैं वो सार्वजनिक उत्सव में आते हैं। भारतीय त्यौहार वो माना जाता है जो घर में बैठकर परिवार के संग मनाया जाता है। ये था। तीसरा था विद्यालय अवकाश में खाना खाते हुए छात्र छात्रा, मतलब इंटरवल हो चुका है, छात्र छात्रा ड्रेस में बैठ करके अपना खाना खा रहे हैं और कम से कम आपको ए ग्रेड लाने के लिए 5 आकृति, मानव आकृति होनी बहुत जरूरी है। 5 आकृति, अगर 5 आकृति आपने बनाई है और इसमें स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि मैंने बहुत देखा पेपर टाइम में भी दीपावली बनाया। अगर दीपावली बना रहे हैं तो जो लेडीज बना रहे हैं वो तो उसका तो ध्यान दे रहे हैं कम, इधर लाइट वाइट डेकोरेशन, फूल, मोमबत्ती, इनमें टाइम खर्च कर रहे हैं, जबकि मेन आकृति बननी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, तभी आप इसमें कोई भी एक बनाना था आपको। 2 घंटे का इसमें टाइम था और वाटर कलर का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। इसमें करने को आप कोई भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट जो माना जाता है वो वाटर कलर का माना जाता है। ये था। थर्ड पेपर था आपका 28 सितंबर को, ये था डिजाइन का, ये डिजाइन का पेपर था और इसमें कहा गया था 20 × 10 सेंटीमीटर का आयत बनाइए। तो ये आयत बनाना था आपको, पहले 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी, 20 सेंटीमीटर। थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर आलेखन, इसमें आपको 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी और इसमें एक्यूरेट 14 सेंटीमीटर की रेखा खड़ी करनी थी। अगर आपने इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कर दिया तो अपना पेपर गलत मानो, बिल्कुल 14 सेंटीमीटर। इसमें उन्होंने कहा था आलेखन ट्रेस पेपर का आप प्रयोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर आपको ट्रेस में करना था तो इसमें कोई भी किसी वस्तु नहीं बताई थी, आप आधे में बनाते और आधे का आपको कलर करना पड़ता, ट्रेस करना पड़ता और इस प्रकार से आपका आलेखन ये पूर्ण हो जाता। इसमें सभी चीजों का समावेश करना चाहिए। देखो ये पत्ता है, जैसा शर्त बतावे उस शर्त के अनुसार सब चीजों का समावेश करना चाहिए। हमने जो टीजीटी में आपको जी मैं पेपर दिखा रहा हूँ, यही पेपर आप देखो ज्यादा 99% जो हमने एक दिन पहले डाल दिया था वो 99% हमारा पेपर वही आया है। आप पिछली वीडियो की तारीख देख करके मिलान कर सकते हैं तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और इसी प्रकार हम आपकी तैयारी टीजीटी की भी कराएंगे। अब टीजीटी की हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी, आप इस बात का इंतजार न करें कि रिजल्ट कब आएगा, आईजीटी का, टीजीटी की वैकेंसी कब आएंगी, पहले वाले पेपर हुए नहीं हुए। आप अपनी 10 महीने लग के तैयारी कर लें, शुल्क बहुत कम है। आप अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखा, नीचे लिखा टीजीटी ये लिखना जरूरी है। व्हाट्सएप पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर लिखना पड़ेगा, हम आपके पास मैसेज कर देंगे। फीस वगैरह 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं और आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी। जूम ऐप पर क्लास चलेंगी, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे तो आप ये देखोगे आपको किताब की आवश्यकता नहीं होगी, बिना किताब के आप पेपर दोगे, इस बात की गारंटी होगी। और आप ये वीडियो हमारी जो इससे पहले की वीडियो 2 दिन पहले की वीडियो पढ़ी है, उनमें सारे चित्र आप सब कुछ देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से बनवाया है और क्या चीज़ आई है।
देखिए बीस गुणा 14 सेंटीमीटर का आया, यही हमने बताया था और यही पेपर में आ गया। एक गुलदस्ते का बताया था और एक ये बताया था, यही हमारा पेपर में आ गया है। और सब छात्रों ने बढ़िया करके तैयारी करी, सबके ने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें। आज भी हम वीडियो डाल रहे हैं, तो जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आईजीडी की तैयारी करी है या आगे करना चाह रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें, सब लोगों को बताएं। और यदि वो आईजीडी में एडमिशन अपने बहन भाइयों का या अपने साथियों का कराना चाह रहे हैं तो अभी से जुड़ें, क्योंकि अगर आपको टीजीटी निकालना तो क्योंकि हमारी जो आईजीडी की क्लास चलती है उसमें हम क्या करते हैं, एक साल बच्चे का बर्बाद नहीं होने देते, उसी में टीजीटी की भी तैयारी चलाते रहते हैं। तो जब वो आईजीडी करके निपटता है उधर उसकी टीजीटी भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी होती है और उसका कोई चार्ज भी नहीं जाता, तो आप कर सकते हैं। अब ये देखो ज्यामिति का आया था, अब ज्यामिति के सवाल समझने जरूरी है, आपको पता पड़ जाएगा आपके कितने सवाल सही हुए हैं कितने गलत। इस ज्यामिति में इसमें 5 सवाल आए थे, आपको कोई 3 करने हैं। पहला सवाल है विकर्ण वाला। देखो वो क्या कह रहा है, विकर्ण 7 सेंटीमीटर और कोना 45 अंश, ऐसा एक समकोण बनाइए। तो इसमें क्या करना था, हमें 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी, 7 सेंटीमीटर, और इसका नाम रखा ए और इसका नाम हमने रख दिया बी और इस वाली रेखा का लंबार्धक कर दिया। ये जरूरी था लंबार्धक करना, ये लंबार्धक कर दिया और इस पर हमने अर्धवृत्त बना दिया, ये अर्धवृत्त बना दिया और यहाँ हमने 45 अंश का कोण बना दिया। देखो 45 अंश का जो कोण बनाएंगे ना, अगर आप नहीं भी नापोगे और ये रेखा ऊपर तक आ रही है, बिल्कुल इससे ही मिलेगा आपका 45, इस रेखा के ऊपर आना चाहिए 45 अंश। ये 45 अंश का हो गया और ये इससे मिला दिया और ऊपर वाला हो गया 90 अंश का समकोण और ये भी 45। पहला सवाल ये है, समझ लो, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसका लंबार्धक करा, लंबार्धक करने के बाद में जो सेंटर आया अर्धवृत्त बना दिया, इधर चांदे से 45 अंश का कोण मिला दिया, इसे इससे मिला दिया। इस प्रकार ये हमारा सवाल बन चुका है। ये पहला सवाल है, आप मिलान कर ले। अगर आप इस प्रकार से करके आए तो आपका बिल्कुल पहला सवाल सही है, क्योंकि मैथ में अगर छोटी सी भी आप गलती कर रहे हैं तो वो सवाल आपका गलत हो जाता है। इसमें संभावना नहीं रहती कि थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, तो इसे ये है। फिर देखो दूसरा सवाल कैसे बनाना था। दूसरा सवाल था 5 सेंटीमीटर आधार और 75 नाप का समबाहु चतुर्भुज निकालिए। देखो 5 सेंटीमीटर आधार है, हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा हमने बी। और फिर हमारा ग्राफ 75 की नाप, चांदे से हमने 75 अंश का कोण बनाया, 75 अंश का कोण बना लिया चांदे से 75 अंश। फिर हमने 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर ये काट दिया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक दूरी इधर ली, फिर 5 का यहाँ से एक चाप लगाए। चाप लगने जरूरी है, अगर आपने चाप नहीं लगाए तो सवाल आपका गलत माना जा सकता है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ए बी सी और ये डी। फिर एक बार समझ लो, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, चांदे से 75 अंश का कोण बना दिया, लाइन लंबी खींच कर ले गए, लंबी खींचनी भी जरूरी है, 500 ऊपर लंबी ले गए। फिर हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी, ये चाप मार दिया, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ मार दिया और यहाँ से एक चाप ये मार दिया। इस प्रकार समभुज चतुष्कोण बन गया। ये हमारा सवाल नंबर 2 था। अगर आपने ऐसा बनाया तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपको 3 सवाल इसमें करने थे, कुछ छात्रों ने कोई से करे, कुछ ने कोई से करे, मैं 5 आपको करने बता दे रहा हूँ, आप अपना आंसर मिलान कर लें। और आईजीडी का जो सबसे ज्यादा महत्व टेक्निकल आर्ट का ही रहता है। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल वो कह रहा है ए बी सी बिंदु से ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर, तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त की रचना करो। तो ए बी कितना, 7 सेंटीमीटर हमने रेखा ले ली, ये लिया ए और ये लिया बी, ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ए बी रेखा ले ली। फिर कह रहा बी सी 5 प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बी सी ए चाप मार दिया, और फिर कह रहा है सी ए 4, सी से ए का 4 ये मार दिया और ये इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 5 और ये कितनी हो गई 4, ए बी सी, ये 3 बिंदु हो गए। अब हमें तीनों से वृत्त बनाना है जो तीनों को टच करता हुआ जाए। अगर आपका एक सूत्र भी ऊपर नीचे हो गया है
तो कोई बात नहीं, पर ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो गुंजाइश रहती है। आप इस वाली रेखा का अर्धक कर दें, आधे से अधिक दूरी नीचे नीचे, फिर बी से चाप, फिर बी से चाप, यह आपने अर्धक कर दिया, यह अर्धक रेखा खींच गई। फिर दूसरी रेखा का कोई सी का अर्धक कर लो, चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो, वो आपकी मर्जी है। एक रेखा का ये सी से चाप लगाया, एक बी से चाप लगाया, ये काटा और ये रेखा आपकी चली गई। चाप अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट से बी की तक की प्रकाल में दूरी भरी और ये वृत्त आपका घुमा दिया और आपका वृत्त तीनों को टच करता हुआ चला गया। फिर समझ लो, 7 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींची, 5 सेंटीमीटर का ये पर चाप लगाया, 4 सेंटीमीटर का ए से लगाया, इन्हें त्रिभुज बना दिया। इस वाली रेखा का लंबार्धक कर दिया ए बी का और सी बी का लंबार्धक कर दिया। ये यहाँ के मिले, प्रकाल में इतनी दूरी वृत्त लेकर के ये घुमा दिया। तीसरा सवाल है, और देखो छोटी मोटी जो ज्यादा गलती हो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसा कॉल करता है आपके पास, बहुत मैंने सुना है, हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी हम तुम्हारा ग्रेड बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो सब फर्जी बात है। किसी के कहने में आने की जरूरत नहीं है। पेपर होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, सिवा आपको धोखा दे सकता। तो आप उस धोखे में ना फंसे, बेफिक्र रहे बिल्कुल। और यदि वो आपको कहता है कि जी मैं आपका ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, अगर भैया अब तू जरूर करवा दियो, अगर तूने नहीं करवाया तो तेरा फिर मतलब हम मामला गड़बड़ है। अगर तूने एक कॉल करी है तो हम भी रिकॉर्ड रख रहे हैं तेरी कॉल का। तो ये है तीसरा, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। और आप आईजीडी करना चाह रहे हैं, बहुत कम पैसे में अपना कॉल करें, अपना लिखें आईजीडी, तो हम आपको पूरी जानकारी भेज देंगे। और टीजीटी करना चाह रहे हैं तो टीजीटी लिखें, बहुत कम आपकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। हमारा कैंप हरिद्वार में लगेगा, गंगा किनारे, मई जून के महीने में। घूमने फिरने की पूरा आराम, मम्मी पापा को, अपने भावक को भी ला सकते हो। मजे से माँ रुको और मजे से माँ पेपर दो, तैयारी करो, जिसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। 8वां सवाल है, 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 4 वृत्तों की रचना करो, हर वृत्त 2 भुजाओं को स्पर्श करे। तो देखो ये हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा ले ली, 8 सेंटीमीटर रेखा ले ली, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी। ए से हमने चांदे से कोण बना दिया 8 सेंटीमीटर का, चांदे से 90 अंश का, और चांदे से ये रेखा खड़ी करी। जो बच्चे चांदे से नहीं करके आते हैं वो गड़बड़ होने की संभावना रहती है, सवाल गलत हो जाता है। ये 8-8 सेंटीमीटर हो गया, ए बी सी और ये डी। देखो इसके 4-4 पर डॉट डॉट निशान लगा लिए, बहुत आसान है। 4-4 के इस पर डॉट डॉट निशान लगा लिए। और देखो इन चारों टुकड़े के भी अर्धक कर लिए, इनके कोनों को मिला लिया, इसके भी कोने को मिला लिया, इसके भी कोने को मिला लिया, और देखो इसके भी कोने को मिला लिया, इसके भी कोने को मिला लिया, इसके भी कोने को मिला लिया, और इसके भी कोने को मिला लिया। और यही रेखा सीधी खींच दी। ये रेखा खींचनी जरूरी है, दिखानी, एग्जामिनर को दिखानी जरूरी है। डार्क रेखा खींच ली, प्रकाल में यहां से लेकर के दूरी लेकर के ये व्रत बना दिया। उसी ये दूरी के सबके केंद्र आ रहे हैं, उसी दूरी से सब में व्रत बना दिया। इस प्रकार से ये हमारा 4 व्रत हो गए। देखो 2 भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं, इसको और इसको, और देखो 2 को ये टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, और इसको 2 व्रतों को भी टच कर रहा है। इस प्रकार से हमारा बन गया ये 4था सवाल। अब 5वां सवाल देख लीजिए। 5वां सवाल जो स्टूडेंट करके आए वो गलत करके आए या सही करके आए, वो अपना मिलान कर लें। और देखो मैं कुछ चित्र बने हुए डाल दूंगा, अभी आप देखोगे इस वीडियो में देख रहे हैं जो चित्र हर विषय के आ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट काम, बढ़िया। देखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कोण 35 अंश, वृत्त खंड में अर्धवृत्त की रचना करो। तो देखो 6 सेंटीमीटर की ये 5वां सवाल है। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम रखा ए और बी। तो कोण कितना बता रहा है? कोण बता रहा है 35 अंश। चांदे से हमने 35 अंश का कोण बनाया और 6 सेंटीमीटर ही ये रेखा ले ली, ये भी 6 सेंटीमीटर ले ली, 35 का कोण बना दिया, 35 अंश का ये कोण बना दिया। ये कोण बनाने के बाद देखो आसान है, पहले 6 सेंटीमीटर रेखा खींची, फिर हमने
चांद 35 अंश का कोण बनाया, 6 सेंटीमीटर रेखा ये ले ली। इस वाला कोण का हमने अर्धक कर दिया, इस वाले कोण का हमने अर्धक कर दिया और ये हम डॉट डॉट रेखा खींच के ले गए और ये 6 जो रेखा हमने खींची है इसे इससे हमने मिला दिया और इसे भी इससे मिला दिया। ये अब मिलने के बाद हमने क्या करा, इस वाले कोण का देखिए 6 सेंटीमीटर ये दूरी ले रहे हैं हम, ये दूरी भरकर बीच वाली, याद रखना बीच वाली दूरी दे करके हमने वृत्तखंड बना दिया। ये हमारा वृत्तखंड बन गया। याद रखना कौन सी दूरी ली, बीच वाली, ए बी सी और इसका नाम रख दिया हमने पी। ए पी की दूरी ले ली हमने, ए से पी तक की दूरी लेके वृत्तखंड बना दिया। अब इस वाले कोण का अर्धक करा और ये रेखा हमारी आ गई यहाँ। ये जो रेखा हमारी आ गई, देखो पी का कोण का अर्धक करा, ये रेखा आ गई, तो यहां से नापा कितनी दूर है, ये इतनी दूर है। ऐसे इससे नाप के यहाँ चाप लगा दिया और इसे इससे मिला दिया। इसे मिलाने के बाद प्रकाल में इतनी पी तक की बराबर दूरी लेकर के वृत्तखंड बना दिया। फिर एक बार वो समझ लेंगे, अभी स्टूडेंट इसे समझे नहीं है, थोड़ा कठिन है और बहुत बच्चे इसे बना के भी नहीं आए। जो होशियार बच्चे थे उन्होंने इसे बनाया, बाकी मैंने देखा सबने ऊपर की 3 निर्मय ज्यादा बनाई हुई है। फिर भी आप समझ लो, 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचो, 35 का कोण बनाया, 6 सेंटीमीटर ये खींच ली, 35 का कोण, 6 सेंटीमीटर ये ले ली, इस वाले कोण का अर्धक कर दिया हमने, ये डॉट डॉट रेखा खींच के ले गए, डॉट डॉट रेखा खींच के ले गए 6 तक और इसे इससे हमने मिला दिया। इसे हमने इससे मिला दिया, 6 सेंटीमीटर रेखा इसे मिला दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ 6 इतनी दूरी, जितनी ये दूरी है इतनी दूरी से इस पे चाप लगा दिया। ये चाप लगा दिया और ये नाप ही नहीं है, पहले इन दोनों कोनों को मिला देंगे, रेखा अपने आप ही निकल के चली जाएगी। जितनी भी जावे ये कम ही रहेगी, ऊपर से क्या रहेगी, ये कम रहेगी, क्योंकि बीच में आ रही है तो ये कम रहेगी। इतना लेकर के हमने ये दूरी लेकर के वृत्तखंड बना दिया। वृत्तखंड बनाने के बाद इस वाले कोण का अर्धक करा, ये हमारा निकल के इतनी दूरी आ गई। ये इतनी दूरी नाप के यहाँ भी चाप लगा दिया और इसे इससे मिला दिया। फिर इतनी दूरी भर के वृत्तखंड हमने बना दिया। ये हमारा वृत्तखंड बन गया और ये सवाल हमारा सही हो गया। अगर आप ऐसा बना के आए तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब ये भाग ब में देख लीजिए, भाग ब में क्या कह रहा है, देखो इसमें नाम का मिलान जरूर कर लेना। अगर आपने नाम गलत भरा है और आप तो समझ लो आपका ये सवाल गलत है, अगर एक नाम भी आपने गलत डाला है। भाग ब वो कह रहा है, भाग ब में क्या कह रहा है, पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर नाप का वर्गाकृति घन का अनुविच्छेद उत्सेद बनाइए। तो पहले हमने घन बना लिया, एक घन बना लिया। देखो ऐसा घन है, ये लकड़ी का गुटका बिल्कुल 5-5 सेंटीमीटर इसकी चारों तरफ की भुजा है, ये हमने बना लिया। और ये पीछे की रेखा डॉट डॉट आ गई। देखो इसका नाम रखा हमने ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी और इसका नाम रख दिया हमने डी। अब देखो ए के नीचे जो आ रहा है इसका नाम रख दिया ए डैश, बी के नीचे जो आ रहा है इसका नाम रख दिया बी डैश, सी के नीचे सी डैश और डी के नीचे डी डैश। ये हमने रब बना लिया। अब हमारा गलत ना हो, अब हमने क्या करा, ये डॉट डॉट रेखा 10 सेंटीमीटर की खींची, 10 सेंटीमीटर, आधा 10 सेंटीमीटर का गैप और करा। और इतना करने के बाद, ये करने के बाद हमने क्या करा, पहले ऊपर से टॉर्च का प्रकाश डाला इस वाले पर। तो प्रकाश देखो इतने हिस्से पर गया, ऊपर के पर इस हिस्से पर प्रकाश गया है, इतने हिस्से पर प्रकाश गया है। तो हमारे 5 सेंटीमीटर है, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली। 5 ये चकोर परछाई गई है हमारी, कितनी गई है, चकोर परछाई गई। तो उजाला किस किस पर आ रहा है, ए पे आ रहा है, तो यहाँ हमने ए लिख लिया। ये बी पर आ रहा है, ये सी पर आ रहा है और ये डी पर आ रहा है। और ए के नीचे कौन छुपा हुआ है, ए के नीचे ए डैश, कोष्टक में लिख दिया ए डैश। बी के नीचे कौन छुपा हुआ है, बी डैश। सी के नीचे कौन छुपा हुआ है, सी डैश। और डी के नीचे कौन छुपा हुआ है, डी डैश। ये जो छिपे हुए थे 5-5 सेंटीमीटर की रेखा ले ली, 5, 5 और ये 5, ये परछाई आ गई। अब हम इसे डॉट डॉट ऊपर ले गए। अब ये तो हमारा बन गया प्लान। अब बनाएंगे एलिवेशन। अब हम सामने से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे
ये हमारी टॉर्च की रोशनी यहाँ गिरेगी सामने से, ये वाला हिस्सा, इस पर गिरेगी टॉर्च की रोशनी। तो ये परछाई कहाँ जाएगी? दीवार पर जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर वाली जाएगी। ये हमने 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार बना दिया। अब देखो परछाई किस पर, उजाला किस पर जा रहा है? सी पर जा रहा है, देखो डी पर जा रहा है, और देखो सी डैश पे जा रहा है, और डी डैश पे जा रहा है। आप इसकी बार बार वीडियो देख के जो आप बना के आए, नाम डाल के आए, उन्हें जरूर मिलान कर लें। और देखो सी के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए। सी के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए। और डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी। और देखो सी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए डैश। और डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी डैश। और ये भी 5 5 5। ये आपका सवाल सही होगा। फिर मिलान कर लो एक बार। ए बी सी डी। ए के नीचे ए डैश, बी के नीचे बी डैश, सी के नीचे सी डैश, डी के नीचे डी डैश। 10 सेंटीमीटर की रेखा, इसका नाम रखा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आधा सेंटीमीटर का गैप कर लिया, डॉट डॉट ऊपर तक ले गए। अब नाम देखो बाहर कौन आ रहा है? सी डी, सी डैश और डी डैश। सी के नीचे ए कोष्टक में, डी के नीचे बी कोष्टक में, सी डैश के नीचे ए डैश कोष्टक में, डी डैश के नीचे बी डैश कोष्टक में। ये हमारा सवाल बनकर तैयार हो गया और ये बिल्कुल एक्यूरेट सही हुआ है। आप इसकी वीडियो बार बार देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अपना मिलान कर लो। अगर आपने इसके अक्षर मिलान कर लिए तो तुम आईजीडी में 100% पास हो, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये 40 नंबर का सवाल है। देखो मिलान कर लीजिए सही से, और चाहो तो इसकी फोटो भी खींच सकते हो, मिलान करने के लिए। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, जिन्होंने हमारे YouTube के माध्यम से तैयारी करी थी और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जूम ऐप की भी बहुत कम 500 रुपए में क्लास ली थी, उनका पेपर बिल्कुल वेस्ट हुआ है। बहुत अच्छी उनकी तैयारी हुई है, क्योंकि खाली कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखो कोर्स यूट्यूब पर पूरी वीडियो नहीं डल पाती, जूम ऐप पर 2-2 घंटे पूरी क्लासें चल जाती हैं। तो थोड़े से खर्चे से आप जूम ऐप की क्लास ले लोगे तो आपको बेनिफिट रहता है। और अब आईजीडी का एडमिशन फार्म भरने जा रहे हैं, आप अपने नए सेशन के लिए अपने बहन भाइयों के फार्म आसानी से भरवा सकते हैं। अब ये कह रहा है, एक दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक आयत बनाओ जिसकी 20 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर का आयत बनाओ। तो हमने क्या करा, 20 सेंटीमीटर रेखा ले ली, 8 सेंटीमीटर खड़ी कर ली, 8 सेंटीमीटर ये करके हमने ये आयत बना लिया। ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिख के आना है, और इसका नाम भी लिखना था ए बी सी और डी। ये नाम भी आपको लिखना था ए बी सी डी, ये आपने लिख दिया। अब इसमें क्या लिखना, संस्कृति लिखना। तो देखो 2-2 सेंटीमीटर का हमने निशान बना लिए। 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, फिर 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, फिर 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, और इसे आधा सेंटीमीटर हमने डबल कर दिया। आधा सेंटीमीटर इसे भी डबल, आधा सेंटीमीटर बीच के हिस्से को इसे भी डबल, आधा सेंटीमीटर इसे भी डबल। अब हमारे ये शब्द कितने संस्कृति में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द हैं। तो 9 दूनी 18, 2-2 सेंटीमीटर के तो खाने बन गए। अब 2 बच रहा है, तो 1 सेंटीमीटर तो हमने शुरू में छोड़ दिया और 1 सेंटीमीटर हमने इधर लास्ट में छोड़ दिया। अब 2-2 सेंटीमीटर के खाने बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने खाने बना लिए। अब इसमें हमें लिखना है एस। तो देखो हमने एस क्या करा, इसे भी डबल कर दिया, आधा सेंटीमीटर का इतना हिस्सा एस का ले लिया हमने, ये रहा एस। फिर देखो इसे भी डबल कर लिया और ये ले गए एस का, देखो ये ले गए। सबसे आसान विधि है, ये एस बन गया। फिर क्या कह रहा, ए में देखो हमने यहां से इसे करा, इसे करा और इसे डबल कर दिया, आधा सेंटीमीटर मोटा, ये हमारा ए बन गया। इस प्रकार से ये हमारा पूरा, इसमें पूरा अक्षर लिखना।
फिर वो कह रहा था इसके अनुरूप कुछ चित्र भी बनाओ। तो आपका देखो संस्कार के द्वारा क्या है, आप हाथ नमस्कार का चिन्ह भी बना सकते हो, नमस्कार का चिन्ह बना देते तो ये आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता। हाथ जोड़ते हुए या सूर्य बना देते, ऊपर चिड़िया उड़ती हुई बना देते, या चांद बना देते, चंद्रमा, या ओम बना देते, ऊपर संस्कार ओम बना देते, ओम, इधर सतिया, या दीपक बना देते, कुछ भी चीज बना सकते हैं। इस प्रकार से बना कर इसमें पूरे में कलर करना था। तो अगर आपने ये सब कार्रवाई करी है तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। और बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी की कोई गलती हो गई है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70-177-00-921। इसमें अपना नाम लिखकर, कहाँ पेपर दिया उसका पूरा सेंटर का एड्रेस लिखकर, या प्रवेश पत्र की फोटो स्टेट डाल करके आप हमें कोई समस्या तो उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। हम आपका जरूर समाधान उसमें निश्चित कोई ना कोई समाधान आपका बताएंगे। उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। और कमेंट्स जरूर करना, अच्छे अच्छे सबको कमेंट्स करने कि हमारी जो तैयारी 4 दिन चली और जो हमने बताया वही पेपर में आया, ज़्यादातर वही बिल्कुल हमारा अनुमान सही बैठा। तो कमेंट जरूर करनी है, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें। और देखो कला के ग्रुप से आप जुड़ना चाह रहे हैं और आगे आपको टीजीटी करनी है तो टीजीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। इसमें लापरवाही मत बरतो कि हमारा जब रिजल्ट आएगा, वो अगर आप अपने आप को धोखा देना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया, फिर तो धोखा देते रहो। दिसंबर में, जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर फरवरी में वैकेंसी आने वाली है, वो फार्म भरे जाएंगे, फिर जून में उसका प्रवेश पत्र आएगा, फिर उस दिन हम किताब खरीदने जाएंगे। ये ऐसा मत करो, बिल्कुल तैयारी करो। आईजीडी इतनी कठिन नहीं थी, टीजीटी मेन चीज है। और जो चीज में हम कर रहे हैं अगर वो चीज हमें सफलता न मिली तो बेकार है। हमें ये संकल्प लेना कि इसी से हमें निश्चित करना है। और देखो हमारे कला संस्थान से जितने भी स्टूडेंट ने कराए, आप किसी शहर का नाम लिख दो, हर शहर से हमारे स्टूडेंट हैं। कोई शहर यूपी का, मध्य प्रदेश का, बम्बई, महाराष्ट्र, सब जगह का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से स्टूडेंट ना आए हो और सफलता ना पाई हो। निश्चित सफलता पाई है। और अब आर्ट की प्रदर्शनी भी लगेगी। जो छात्र अपनी आर्ट बना रहे हैं, आर्ट के शौकीन है, उनके हरिद्वार में प्रदर्शनी लगेगी। उसमें वो आएंगे 3 दिन के लिए, वहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की। महिला अपने संग अभिभावक को भी ला सकती हैं, उनकी बढ़िया रुकने की व्यवस्था रहेगी, लाजवाब रुकने की व्यवस्था। उनकी प्रदर्शनी रखी जाएगी और बिक्री कराई जाएगी, उनकी पेंटिंग होगी। जब बिक्री हो जाएगी तो उसका जो खर्चा जो हुआ है उसमें 20% लेस हो करके फिर उनका बाकी पेमेंट हाथ उनके अकाउंट में आ जाएगा। कोई बाकी खर्चा नहीं है। आप इससे जुड़ो और मेहनत करो और बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, शेयर जरूर करो। अगर आप कला के क्षेत्र में जुड़ना चाह रहे हो तो इसे सब्सक्राइबर जरूर कर दो ताकि आपको बराबर लिंक और सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।